was an auditor, so kind of a nobody. ऑडिटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस का टोटल फाइनेंशियल रिकॉर्ड या फिर हिसाब किताब देखता है और उसका एक रिपोर्ट तैयार करके कंपनी के शेयर होल्डर्स या फिर सीईओ को या फिर ओनर्स को सबमिट करता है। ये फिल्म और इसके जैसे कई सारी फिल्म्स अशोका जैसे बन रहे हैं। अशोका मतलब ये फिल्म अशोका जैसे नहीं, लेकिन किंग अशोका। ऐसा लगता है जब आप ढेर सारा खून देखते हो तो उससे आपको भागने की इच्छा होती है। तो इस फिल्म में एक कलयुग वाला ट्विस्ट है, क्या है बने रहिए बताता हूँ। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है हमारे चैनल पर स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। जिस फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ, अगर अभी तक देखा नहीं है तो अभी देख लो। फिल्म का नाम बड़ा ही कैची है, कोई नहीं या फिर कोई शरीर नहीं। तो हम बात करेंगे आज 2021 में आया ये फिल्म नोबडी। इस फिल्म में जो लीड में है उसका नाम है बॉब ओडेनकिर्क, जिसने हच मैंसेल का किरदार निभाया है। और फिल्म देखते हुए पता चल गया था कि ये फिल्म कनाडा में शूट हुआ है। अभी इतने सारे हॉलीवुड फिल्म देखे हैं कि अभी आदत सी हो गई समझने की कि फिल्म कहाँ पे शूट हुई है। मे बी कॉमन इंसान को समझ में ना आए, लेकिन अगर आप बार बार हॉलीवुड मूवीज बहुत सारी ढेर सारी देखेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज आ ही जाएगा। तो ये फिल्म शूट हुआ है विनिपेग मैनिटोबा में। तो अभी बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी है एक वेटरन ऑडिटर हच मैंसेल और उसके रोज की जिंदगी की। एक छोटी सी विलियम्स मैन्युफैक्चर लिमिटेड में एक परचेस ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट का काम करता है। उसकी बीवी एक जानी पहचानी रियल एस्टेट एजेंट है और उन दोनों के 2 बच्चे। रोज की है यही उसकी जिंदगी, उठने का, ब्रेकफास्ट बनाने का, खा के निकलने का, बस पकड़ के ऑफिस, फिर ऑफिस से घर, रात को खाना खा के सो जाने का, बस ऐसे ही चलते रहता है। और ट्यूसडे को क्या होता है? तो फॉरेन कंट्री में अपने इंडिया जैसे कूड़ा फेंकने वाला सिस्टम नहीं है। जैसे इंडिया में मोहल्ले का एक कचरे का डब्बा होगा या फिर आपके घर रोज एक कचरा वाला आके कचरा लेके जाता होगा, मतलब रोज अपने घर का कूड़ा बाहर निकलता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता है। पूरे हफ्ते का एक बिन में आप कचरा करके रखो। एक हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जब वो कूड़ा लेने वाला आएगा और वो कूड़ा लेकर जाएगा। अगर आपने वो मिस कर दिया तो फिर वो कूड़ा वो वापस नहीं आकर लेके जाएगा। वो मिस हो गया, अभी अगले हफ्ते लेके जाएगा। तो एक हफ्ते का पूरा कूड़ा आपका वो एक बिन में दबा हुआ रहता है। ठीक ऐसा ही होता है इस फिल्म में। जो ट्यूसडे होता है इनका कूड़ा उठाने का, जो वो हमेशा मिस करता है। और कूड़ा फेंकने का सिर्फ और सिर्फ काम हच का ही होता है। ज्यादातर इस ट्यूसडे के चक्कर में ना ये कहानी बाजू में रह गया। ऐसी ही उसकी जिंदगी कट रही होती है जब एक दिन स्पेनिश या फिर मैक्सिकन बात करने वाला कपल उसके घर में चोर बन के घुस जाता है और थोड़ा बहुत उसके घर में से पैसे चुरा भी ले जाते हैं। बल्कि उसका बड़ा बेटा उनको पकड़ भी लेता है, लेकिन एक टैटू देख के हच ही उसके लड़के को छोड़ देने के लिए बोलता है और बिल्कुल भी आत्मरक्षा में कोई एक्शन नहीं लेता। यही सुन के सोसाइटी में और काम पे उसका मजाक बनाया जाता है। तो एक दिन थक के घर पे आने के बाद उसकी छोटी बेटी उसको बोलती है, You can't find what? My kitty cat bracelet. Where was it? In here. They couldn't have stolen that, would they? और ये सुन के उसको क्या होता है कुछ पता नहीं। फुलौन आँख को बुलाता। वो कैसे वैसे उनको ढूंढ निकाल लेता है और वहां जाके उनको पूछता है कि उसका वो किटी कैट ब्रेसलेट कहाँ है। लेकिन वो उनके पास होता ही नहीं और उनका एक छोटा सा बच्चा वहां पे देखकर वो वहां से निकल जाता है। घर पे बस से आते वक्त कुछ बदमाश उस बस में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बस वहां पे रुका है क्यों, यही मुझे समझ नहीं आया। और दूसरा चीज, बस ड्राइवर को पूरा राइट है, अगर आपको पैसेंजर ठीक नहीं लग रहे और सेफ्टी का इशू आ रहा है तो आपने दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए, सीधा बस भगा सकते हैं। और अगर बस वहां पे रुकता ही नहीं तो ये फिल्म बनता ही नहीं। और ये लोग बस में आके सभी लोगों के साथ बदतमीजी और इस लड़की को छेड़ने लगते हैं। और वैसे भी उसके साथ इतना सब हुआ होता है कि इन सारों का गुस्सा इन 5 का हड्डी तोड़ के ही ठंडा होता है और घर को लौट आता है। लेकिन मगर किंतु परंतु ठीक कोई बॉलीवुड मूवी जैसे ही इन 5 लोगों में एक बंदा किसी बहुत बड़े रशियन का कुछ लगता है, जिसके वजह से इस मूवी में आने वाले समय में ढेर सारा खून और उतनी ही बिछेंगी लाशें। इस फिल्म का राइटर है डेरेक कोल्स्टेड, जिन्होंने जॉन विक ट्रायोलॉजी लिखा है और इसी के और 2 पार्ट आने वाले हैं। तो समझ लो इस फिल्म की कहानी भी इससे कुछ ज्यादा हटके नहीं। काफी सारी सिमिलरिटीज है इन दोनों की कहानियों में। दोनों को ही वॉयलेंट न होना पसंद है। दोनों जो गलियां छोड़ आए हैं उन्हीं गलियों में वापस फिर से ढकेले जाते हैं। दोनों ही एक वेल ट्रेंड बनते हैं, जबकि नोबडी एक फैमिली मैन है और जॉन विक एक टेलर्ड एसेसिन।
और क्योंकि हच एक फैमिली मैन है तो मारता भी है और मार खाता भी है। और मुझे हॉलीवुड में ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है जहां पे एक लीड एक्टर को भी अच्छा खासा धोया जाता है, अपने इंडियन बॉलीवुड जैसे नहीं जहां पे एक लोखा सोखा एक्टर भी जो असल जिंदगी में एक दिल चट्टे को नहीं मार सकते, वो ऐसे सांड जैसे लोगों को पटक पटक के धोता है। अब मैं उनके घर पे जाकर देखा नहीं है कि वो लोग दिल चट्टे को मार पाते हैं या नहीं, ठीक है। दोनों को जंग, खून और लाशें बिछाना पसंद है, सिर्फ पोस्टर में ही डिफरेंशिएशन लगेगा। एक को बंदूकों से घेरा है और एक को हाथों के घूंसों से। तो क्यों ये रशियन बंदा इसके पीछे पड़ा है, कैसे आया है इसके पास इतना सारा सोना, और क्यों उसका नाम सुनते ही लोगों की हो जाती है हवा टाइट। इन सभी सवालों के जवाब इस फिल्म के आगे की कहानी में क्या होता है वो देखकर ही पता चलेगा। तो फिल्म जाकर देखो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं सारा चीज यहाँ पे बताने वाला है नहीं। चीटिंग करता है तू। और वैसे भी ये फिल्म एक एक्शन फिल्म है तो इसमें एक्शन देखने लायक है, बाकी कहानी की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैंने भी वही किया है, मैं सिर्फ एक्शन देखने के लिए ही ये फिल्म देखने बैठा था। तो आपको अभी याद आता होगा मैंने पहले अशोका के बारे में जिक्र किया था। तो ठीक जैसे कलिंगा जंग जीतने के बाद ढेर सारा खून और ढेर सारी लाशें देखकर उसे एहसास होता है और वो शांति के मार्ग पे चला जाता है, वैसे ही हच को इस सीन में कुछ एहसास होता है और वो शांति के मार्ग पे चले जाते हैं। तो रेटिंग की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इसे रेट किया है आर। मंजे बच्चे इस फिल्म को बिल्कुल भी ना देखें, सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के लिए ही है। अगर बच्चे आपके साथ अकम्पनी कर लेते हैं ये मूवी देखने के लिए तो समझ लो दूसरे दिन बहुत सारी चीजें फूटेंगी और आपके बच्चों के हाथ टूटेंगे। इस मूवी में बहुत सारा वायलेंस, खून, गालियां और लाशें भिजती हुई दिखेंगी, लेकिन एक एडल्ट फिल्म के लिए ये 1.5 घंटे का जबरदस्त एक्शन क्राइम ड्रामा है जिसमें कोई भी न्यूड सीन नहीं, लेकिन ढेर सारा गाली और बस एक्शन ही एक्शन। और अगर आप मेरे जैसे हो जिन्हें हड्डी टूटना और खून बहना पसंद है तो ये रहा तुम्हारे लिए। जिंदगी में किसी का कोई अस्तित्व नहीं, ओवरऑल फिल्म के बारे में बात करें तो बहुत ही बढ़िया है और एक्शन तो जॉन विक का ही टीम है और हच तो जॉन विक का भाई ही लगता है। बाकी सिनेमेटोग्राफी और फिल्म का लुक तो जॉन विक जैसा ही है। जॉन विक थोड़ा डार्क है लेकिन नोबडी थोड़ा सा ब्राइट है। जब ये फिल्म देखोगे तब आपको लगेगा कि बॉब ने इस फिल्म की शूटिंग के वक्त बहुत सारी सिर्फ बैठ के जॉन विक की ही मूवीज देखी है तो वो ऐसे ही एक्टिंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर नहीं करूंगा, दोनों की पर्सनैलिटीज बहुत अलग अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट आएगा जब जॉन या फिर नोबडी को एक गांड फाड़ू बंदे की जरूरत होगी, तभी इन दोनों में से कोई ना कोई आपस में आ मिलेगा और फिर वो आगे इन सभी लोगों से भिड़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस मूवी की कहानी में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिखा है, लेकिन राइटर एक होने की वजह से आगे इन दोनों को वो राइटर कभी भी आराम से मिला सकता है। अगर आपने जॉन विक देखा है तो नोबडी फिल्म काफी प्रेडिक्टेबल हो जाती है और आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि फिल्म की कहानी किस दिशा मुड़ रही है। तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक्शन दिखाने के लिए ही बनाई गई है, बाकी आपको स्टोरी में कुछ खास अट्रैक्शन नहीं लगेगा। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि आगे शायद आने वाले सीक्वल्स में इस पेंटिंग का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि अपने को ये पेंटिंग वो ले जाते वक्त दिखाया है लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात करते हुए नहीं दिखाया। वो यही पेंटिंग क्यों उठाता है, क्या है इस पेंटिंग में, अपने को अभी तक नहीं मालूम। लेकिन जॉन विक और नोबडी दोनों ही अलग अलग मूवी है। जॉन विक ने अपना ट्रेंड पहले से सेट कर दिया, नोबडी को अभी स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो आने वाले आगे सीक्वल्स में अपने को पता चलेगा कि नोबडी कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन जाता है और कौन इंसान इतना पागल हो सकता है कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक जगह खरीदने में लगाएगा जिसे वो बाद में पूरा तहस नहस कर देगा। तो ये फिल्म एक बार तो देखने लायक है, बड़ा मजा आएगा ये एक्शन फिल्म। तो आप अगर इसको वीकेंड में देखो या वीकडे में देखो, मैं कहूंगा वीकेंड में देखना मजा बहुत आएगा और हड्डी टूटते वक्त उतना ही दर्द होगा जितना इस फिल्म में इन बेचारे लोगों को होगा। तो अगर आपको एक्शन फिल्म पसंद आता है तो ये देखने लायक है, लेकिन अगर आप एक्शन मूवी के फैन नहीं हो तो ये फिल्म ना ही देखें तो बेहतर है। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर इसमें से कुछ ना कुछ मौल्यवान जानकारी मिलता है और थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत वो घंटा दबाइए, घंटा दबाने का लगेज वो ऑल दबाना, ताकि मेरे जब भी नए वीडियोस आएंगे तभी आपको पहले सूचना मिल जाएगी, ताकि आप मेरे वीडियोस कभी मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे मैंने लिंक्स डाले हुए हैं, आप वो वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो चलो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे, जहां पे मैं बात करूंगा कोई दूसरे फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या सीरीज के बारे में।
चिल्ड्रन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, और बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय बाय।